अभी हमारे खासदार इनका जलील साहब इस रास्ते के बारे में, इस सतह के बारे में नवीन गुप्ता भी करेंगे। ये रास्ते के ऊपर से जब भी मैं भी गुजरता था और आप लोग भी गुजरते थे तो यकीनन आप लोगों के मन में भी एक सवाल आता था होगा कि आखिर ये रास्ता बनेगा कब। ये काम की शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि एक शहर के दो अलग अलग अहम हिस्सों को जोड़ने वाला ये रास्ता है जो रोशन गेट से चंपा चौक होते हुए, चेलीपुरा होते हुए, मंजूरपुरे, लोटा कारंजा। तो ये मैं समझता हूँ कि जब शहर के अंदर रास्तों का चयन किया जा रहा था कि सबसे अहम रास्ते कौन कौन से हैं जिसको बनाने की जरूरत है, तो तमाम यहाँ के जितने भी इस लाइन के जितने भी कॉरपोरेटर्स थे, बाकी के जितने भी अहम जिम्मेदारान थे, सबका यही मानना था, मेरा खुद का भी यही मानना था कि एक बहुत अहम सड़क है और इसको बननी चाहिए। लेकिन अब आपको ये बात का भी इल्म होना चाहिए कि एक बार जब सड़क बनती है तो हमारी ख्वाहिश ये है कि वो सड़क बनने के 15 दिन के बाद किसी ने उसको खोद दिया क्योंकि पानी की पाइपलाइन डालनी है, किसी को अपना ड्रेनेज का कनेक्शन लेने का है करके। तो जब ये सड़क की शुरुआत हुई तो हमने ये साफ तरीके से बता दिया था कि या तो इसका ड्रेनेज के पाइपलाइन के लिए तो आप सेपरेट कॉर्नर के अंदर जगह छोड़ दे, पानी की पाइपलाइन के लिए जगह छोड़ दे, लेकिन रास्ता बनना जरूरी था। तो वो रास्ते की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और बहुत जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कुछ अड़चने अगर आ रही हैं, कुछ अतिक्रमण अगर हो रहा है तो उसका भी अपने अपने तौर के ऊपर आप ध्यान रखिए क्योंकि ये शहर का बहुत अहम एक हिस्सा है, मैं समझता हूँ। दूसरा ये है कि दो और अहम रास्ते जो बनाना बहुत जरूरी है, एक तो सीमा दूध डेयरी से खास गेट तक का और रोशन गेट से लेके कटकट गेट तक का ये रास्ता भी बहुत खराब है। बैजीपुरे तक के लिए जो रास्ता जाता है गंजे शहीदा का, तो ये भी रास्ते जो है ये अगर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस पुराने शहर की जो सबसे अहम जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएंगे। छोटे छोटे गलियां कहीं अगर बची है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उन्हें भी मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। महानगर पालिका ने एक मुहिम शुरू करके रखी है अभी 2 दिन पहले से कि हम लोग सफाई के ऊपर ध्यान दें। तो मैं आप लोगों से भी, तमाम जिम्मेदारान से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर हम सड़क बना दें, अच्छी खूबसूरत सड़क बना दें और उस सड़क के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, हम पार्किंग का इंतजाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये पूरे डॉक्टरों की गली बन चुकी है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हर एक को इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि पार्किंग के लिए क्या सुविधा की जा रही है, कहां पर गाड़ियां पार्किंग होनी चाहिए करके। हम वो वक्त नहीं लाना चाह रहे हैं कि जहां पर वो ट्रैफिक पुलिस के जरिए यहां पर गाड़ियां आए और गाड़ियां उठाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं लेकिन तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है। तो अगर हमने इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, ऐसा नहीं है कि पुराने शहर के अंदर से जाने के लिए लोगों ने एतराज करना चाहिए कि यहाँ पर इतनी अच्छी सड़कें बनने के बावजूद भी आप देखें कि मतलब रोड के ऊपर ट्रैफिक लगी हुई है, गाड़ियां लगे हुए हैं। तो हमारी सबकी यह जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ, उसको अगर हम लोगों ने बखूबी निभाए इंशाअल्लाह तो इस शहर का, इस रास्ते का, इस इलाके का यकीनन बहुत फायदा होगा। मैं यहाँ की पूरी टीम, नासिर सिद्दीकी साहब हो, फिरोज साहब, आरिफ हुसैनी साहब हो, समीर साजिद, जितने भी यहाँ के हमारे जिम्मेदारान हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, पदाधिकारी है, उन सब का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि एक मरतबा नाम आ जाता है कि ये रास्ता बनाना है, लेकिन हर एक को पीछे पड़ना पड़ता है महानगर पालिका के, उसे सैंक्शन करवा के, वर्क ऑर्डर निकाल के वो काम शुरू हो जाए और काम अच्छी तरह से हो। ये भी हम देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं आई हुई है कि जहाँ पर सड़क बनाई गई है और सड़क खराब क्वालिटी की बनी हुई है करके उसमें। तो यहाँ के लोगों को, तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, खासतौर से बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिनों से जहां पर भी लोग मिलते थे इस इलाके के, यही कहते थे कि साहब जल्दी से कंप्लीट करवा दे करके उसमें। अब रोड अगर बन जाएगी तो आपको ये भी समझना चाहिए कि उसका क्यूरिंग का एक पीरियड होता है। अगर रोड बनने के बाद लोगों ने उसके ऊपर मोटरसाइकिल, साइकिल लेकर आए
तो वो रोड की जो थिकनेस होती है, जो ताकत होती है रोड की, वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को सबको है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। एक बार मजबूत रोड बन गई तो 10-15 साल देखने की जरूरत नहीं रहती है। तो थोड़े दिनों के लिए यकीनन तकलीफ सहनी पड़ रही है, लेकिन ये तकलीफ मेरे हिसाब से उस तकलीफ से बहुत बेहतर है कि यहाँ पर खड्डों भरे रास्ते से यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस बात के लिए भी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमें ये मौका दिया था कि यहाँ पर आप लोगों की नुमाइंदगी करें, और जितना हो सकता था पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह ओहदे पे रहे ना रहे कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि आपके कॉर्पोरेटर ये कह रहे मांग कर रहे हैं पूर्व से आप इलेक्शन लड़िए। देखिए उसके ताल्लुक से मैं अलग से बात करूंगा उसमें। अभी फिलहाल तो ये है कि जहां से भी काम करने का मौका मिला वहाँ पे काम करते जाइएगा। उसके इलेक्शन का वक्त जब आया, पार्टी का फैसला जो भी रहेगा वो पार्टी का फैसला जो भी रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगह ऐसी है जो रोड मास्टर प्लान है, जैसे कि अभी देखा जाए चंपा चौक से अगर आगे जालना रोड से जो रोड मिलने वाला था, तो इससे पहले जब आप कागजात थे उस वक्त ये मुद्दा उठाया गया था। देखिए जब नए म्यूनसिपल कमिश्नर आए थे तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें उस मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा छेड़ा था कि ये जो यहाँ से रास्ता निकलता है चंपा चौक से होके हुए जालना रोड को कनेक्ट करने वाला, बहुत मेरे हिसाब से ये एरिया का नक्शा बदल जाएगा। जिन जिन की भी प्रॉपर्टीज़ है, जिनके घर है, जिनकी दुकानें हैं, उनकी समझ लीजिएगा कि 4 गुना 5 गुना उनकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जालना रोड से कनेक्शन करने के लिए हमारे को बहुत घूम फिर के आना पड़ता है। अगर जालना रोड का ये रास्ता अगर मुकम्मल हो गया तो जो लोग कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस आते हैं तो मेरे हिसाब से मुश्किल से चंद मिनटों के अंदर वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये काम के लिए भी मैं बार बार म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से चर्चा करते रहते हैं, इंशाल्लाह उनकी मदद लेंगे। अभी पालक मंत्री साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी कहेंगे कि साहब ये एक शहर को जोड़ने वाला बहुत अहम रास्ता है, उसके लिए भी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।